तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे आप जीटीटी ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया एंट्रीज ले सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और केस स्टडीज लेके बताऊंगा कि कैसे जीटीटी ऑर्डर्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो अब आप अपने स्क्रीन पे कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट देख पा रहे हो। कोटक महिंद्रा बैंक कोविड का जो बॉटम था वो लगभग 1000 रुपए के करीब का था और ये 1000 रुपए का बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई और लगभग नवंबर के महीने के बाद उसमें जो कोविड का हाई था, जो कोविड का हाई लगभग 1700 रुपए के करीब का था, वो हाई को क्रॉस कर दिया और फिर काफ़ी अच्छी मूव दी थी 2000 रुपए तक। तो अब ये जो 1700 रुपए का लेवल है कोटक में, वो पहले रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम करने लग गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कोटक में 2000 रुपए का एक टॉप बना और उसके बाद एक फॉल भी आया जो कि लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल था। 2000 रुपए से बीच में सिर्फ ज़रा सा एक पुल बैक दिया एंड द स्टॉक फेल डाउन टू 1700 रुपीज़। तो 1700 वॉज वेरी क्लोज टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे तो एक बार स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया, फिर वापस से स्टॉक में रैली आती है और फिर अगेन द स्टॉक ड्रॉप्स बैक डाउन टू 1700 रुपीज़। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार स्टॉक 1700 के लेवल्स को टच करता है। तो जैसे ही अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 1700 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, तो आप ये 1700 रुपये के लेवल को स्टॉक में बाय करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जीटीटी ऑर्डर्स में दो लेवल्स होते हैं, दो लेग्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिगर प्राइस का, जो प्राइस के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप उसे, आपका जो ऑर्डर है वो सिस्टम में आ जाना चाहिए, वो ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। तो ये जो ट्रिगर प्राइस है वो 1700 रुपये का हो सकता है और जो लिमिट प्राइस है जो कि जिस प्राइस पे आप ये स्टॉक को परचेज करना चाहते हो, तो वो ट्रिगर प्राइस से थोड़ा नीचे का होना चाहिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल पर्पस आप 1699 रुपये का ये लेवल रखते हो बाय करने के लिए। तो आपको ये बहुत सारी बार अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है स्टॉक में एंट्री लेने के लिए और ये अब तक 1700 रुपये का लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल रहा है स्टॉक के लिए एंड इट हैज़ बीन होल्डिंग एवर सिंस, और बहुत ही कम समय के लिए 1700 रुपये के नीचे जाता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द जीटीटी ऑर्डर्स टू बाय स्टॉक्स नियर सपोर्ट जोन। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे जीटीटी ऑर्डर्स ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रू आउट द लास्ट 6 to 8 मंथ्स जीटीटी ऑर्डर्स ने आपको बड़ी अच्छी तरीके से हेल्प की होती अगर आप ये लेवल आइडेंटिफाई कर लिए होते। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी बैंकिंग सेक्टर में से ही है और वो है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में, तो जैसे कोटक बैंक में हमने 1700 रुपये के पास का सपोर्ट लेवल देखा, वैसे ही एक्सिस बैंक में 640 रुपये के करीब का सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल काफ़ी समय से एक्सिस बैंक में अच्छा खासा डिमांड जोन की तरह एक्ट करता है। तो ये हम देख लेते हैं पहले कि कितनी बार ये लेवल एक्सिस बैंक के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। तो 2015 में एक्सिस बैंक का स्टॉक यहीं से रिवर्स किया था। इवन इन 2016 इसके आसपास के लेवल से ही रिवर्सल आया था। इन 2018 स्टॉक यहीं पे एक पीक बनाता है और फिर नीचे जाता है। तो ऑल दीज वर इंस्टेंसेस वेयर द लेवल ऑफ अराउंड 640 हैड एक्टेड एज रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। फिर यही रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरीके से काम करने लग जाता है 2019 में। 2019 में यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया एंड इवेंचुअली द स्टॉक फॉल्स बिलो दिस लेवल इन द कोविड क्रैश, और इसके बाद फिर से स्टॉक में एक उछाल आता है। और आप अब ये देख सकते हो कि लास्ट लगभग 1 से 1.5 साल से 640 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एक्सिस बैंक के लिए। तो कोई भी पॉइंट हो, आपने जब कभी भी आपके दिमाग में आया हो कि 640 इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर एक्सिस बैंक, तो आप वो लेवल के आसपास का एक जीटीटी ऑर्डर सेट करके छोड़ सकते हो। तो यू नो दैट यू हैव बॉट एक्सिस बैंक इन योर अकाउंट, और फिर उसके बाद आप अपना टारगेट या स्टॉप लॉस ऑर्डर जो भी रेलेवेंट है वो आप लगा के इसको छोड़ सकते हो। तो 640 वॉज अगेन अ वेरी गुड लेवल फॉर एक्सिस बैंक। तो ये
जीटीटी ऑर्डर का कमाल है कि आप अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फिर ये डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बार अप्रैल में ये जो लेवल आ गया, उसके बाद सीधा ये नवंबर में लेवल आया है 640 का, तो 7 महीने बाद ये लेवल आया था। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है, अगर आपको मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है लेकिन अच्छे लेवल्स पर ही स्टॉक्स खरीदने हैं, तो ये जीटीटी ऑर्डर्स बहुत ही काम के हो सकते हैं। फिर ये हो गया कि जीटीटी ऑर्डर्स आपको सपोर्ट लेवल्स पे कैसे एंट्री दिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर्स को इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप जीटीटी ऑर्डर्स का भरपूर उपयोग करोगे। अगर आपने अब तक सैमको में अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को क्लिक करके तुरंत ही सैमको में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि आप जीटीटी ऑर्डर्स और इसी के जैसे और भी ज़्यादा जो फीचर्स है वो आप इस्तेमाल कर सको।